मैं जितेंद्र शर्मा। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य कंट्रोवर्सी अब थमने का नाम नहीं ले रही, दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो शंकराचार्य कंट्रोवर्सी, जो ये विवाद जो माघ मेले के अंदर हो रहा है, कि वाकई ये शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो यही कहना है कि ये सारा जो विवाद है ये शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ही कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके उलट देखा जाए तो ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो बात निकल के सामने आ रही है वो सबके सामने आ रही है। इसमें कैलकुलेशन लगाने की कतई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर सारा जो विवाद है, सारा प्रकरण है, सारा जो मामला है वो देखा जा सकता है। एक बार फिर शिविर के बाहर हंगामा मच गया। माघ मेले के अंदर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कुछ लोग हाथों में लाठी, डंडा और भगवा झंडा लेकर शिविर में घुस गए। और शिविर में जब घुसे तो उन्होंने एक नारा लगाया, आई लव बुलडोजर बाबा, वी लव बुलडोजर बाबा। देखिए, जो लोग हाथों में, यानी असामाजिक तत्व उन्हें कह सकते हैं, हाथों में लाठी, डंडे और भगवा झंडा लेकर जब शिविर में घुसे तो उनकी जुबान पर आई लव बुलडोजर बाबा, वी लव बुलडोजर बाबा। और बुलडोजर बाबा कौन है ये अब क्या बताएं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो साहब लव करना है बुलडोजर बाबा। 3-4 लड़के आए, उनके हाथ में लाल झंडा था जिसमें डंडा लगा हुआ था। उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था और हमारे सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, आई लव बुलडोजर बाबा। और वो बार बार उसको दोहराते जा रहे थे। हमारे ख्याल से 25-30 बार उन्होंने दोहराया होगा। फिर वो लोग थोड़ा लड़ने भिड़ने लगे। को आई लव करना है, बी लव करना है तो करिए ना, कौन मना करता है। लेकिन क्या वो आई लव और बी लव शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी के शिविर के अंदर ही होगा? ये लव तो किया जा सकता है, योगी आदित्यनाथ के पास जाके किया जा सकता है, सीएमआर में जाके किया जा सकता है, सीएमओ में जाके किया जा सकता है। लेकिन माघ मेले में इस तरह के हुड़दंगबाजी और ये जो नारे लगाए, इससे एक बार फिर वहां का मामला खराब हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे मामले को लेकर शंकराचार्य की तरफ से उनके एक शिष्य ने कल्पवासी थाना में तहरीर दी है कि साहब ये सारा मामला है, ये सारी घटना है, इसके एविडेंस है, इसके फुटेज है, इसके वीडियो है। जान का खतरा है अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की। जिस तरह से वहां माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरह से वहां पर हल्ला हुड़दंग किया गया, जिस तरह से वहां पर बुलडोजर बाबा आई लव के नारे लगाए गए, उससे जो हंगामा हुआ, उससे ही स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा है, शंकराचार्य की जान को खतरा है, सनातन के सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं उनकी जान को खतरा है, उन गुंडों से जान की खतरा है जो कि आई लव बुलडोजर बाबा के नारे वहां पर शिविर के अंदर लगा रहे थे। घुसने की कोशिश की, घुस भी गए, वहां पर हाथापाई की नौबत भी आ गई, लेकिन हुई नहीं। जनता समझदार थी, जनता ने उन लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया, भगा दिया। शंकराचार्य ने सीधा सीधा कहा है कि मेरी जान को खतरा है, और वो जान का खतरा किसी और से नहीं, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से, यानी कि सरकार से। सीधी भाषा में कहें तो सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से शंकराचार्य जी की जान को खतरा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि वो लोग कौन थे जो आए, योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे, लेकिन वो आए और इस तरह से अगर उन्होंने ये जो एजेंडा लेकर आए थे उसके पीछे की क्या वजह थी। तो यहाँ पर शंकराचार्य का ये कहना है कि देखिए, पुलिस तो वहां से उठाने के लिए पहले से ही तैयार बैठी है, एक बहाना चाहिए। तो शंकराचार्य के हिसाब से अगर देखा जाए, इसको शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के हिसाब से देखा जाए तो लोग आए, नारेबाजी की, हल्ला हुड़दंग किया। अब ऐसे में जो हाथापाई की नौबत आई, अगर ये नौबत मारपीट के अंदर बदल जाती, समझ रहे ना बात को, अगर दोनों पक्षों में मारपीट अगर होती तो फिर ऐसे में पुलिस तुरंत प्रभाव से शंकराचार्य को उठा लेती और इस आरोप में उठाती कि आपने कुछ लोगों के साथ, इन लोगों के साथ जो भी हैं वो लोग थे, उनके साथ मारपीट की। क्योंकि सुनी उन लोगों की तरफ से जाती, शंकराचार्य की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि शंकराचार्य की सुनवाई हो ही नहीं रही। लेकिन शंकराचार्य चूंकि एक धार्मिक गुरु हैं, सनातन के बहुत बड़े
गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, उनके शिष्य भी समझदार हैं, तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। और वहां पर जो जनता है वो भी अब जान चुकी सारी रामायण को कि क्या चल रहा है वहां पर। जनता भी समझदार थी, जनता ने उन लोगों को हटा दिया। और जो प्रशासन की तरफ से जो एक पहल की गई थी उस पर पानी फिर गया, यानी कि सक्सेस नहीं हुई कहानी। जिस स्टोरी को ड्राफ्ट किया गया था, स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, वो स्क्रिप्ट नाकाम हुई योगी आदित्यनाथ की। अब इससे पहले शनिवार को 12 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए शंकराचार्य के शिविर के अंदर जासूसी करने के लिए। देखिए, सीसीटीवी के पीछे प्रशासन तो सुरक्षा की ही बात कहेगी, लेकिन शंकराचार्य और उनके शिष्यों की तरफ से अगर देखा जाए इसको, तो उनकी जासूसी करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए, पूरे दिन रात की निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। तो इसे क्या कहा जाए? क्या हमारे देश के अंदर, जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद में लग रहे हैं ये साहब, हिंदुत्व के ठेकेदार, ऐसे में सनातनियों के सबसे बड़े जो धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनके साथ माघ मेले में गंगा मैया के स्नान करने की बात को लेकर इस तरह की बात करती है सरकार उत्तर प्रदेश की। इस तरह की नौबत आ गई, मारपीट तक हो गई, इनके शिष्यों के साथ मारपीट तक हो गई, उनको स्नान करने नहीं दिया जा रहा। उसके बाद फिर सीसीटीवी कैमरे, हुड़दंग, हल्ला, आई लव बाबा बुलडोजर, तो ये सारी बातें समझ से बाहर हैं। आखिर क्यों किया जा रहा है शंकराचार्य का इस तरह से अपमान? क्यों शंकराचार्य के साथ सरकार इस तरह की हरकत कर रही है? स्वामी शंकराचार्य और मेला प्राधिकरण के बीच का जो विवाद है, थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा। पहले दिन से ये चल रहा है, करीब सप्ताह भर इस विवाद को हो गया। दिन प्रतिदिन ये विवाद एक दूसरा रूप लेता जा रहा है और वो रूप बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। अनहोनी की आशंका से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं सनातनी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं है, जिद पर अड़कर बैठे। शिविर लगा लिया, वहीं धरना है उनका। हालांकि तबीयत खराब हो चुकी, तबीयत खराब होना लाजमी भी है कि जब शंकराचार्य भूखे प्यासे अन्न जल को त्याग कर अगर एक स्नान करने की बात को लेकर अगर धरने पर बैठेंगे तो फिर तबीयत खराब तो होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्या ये सब भारी पड़ेगा? क्योंकि हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बीजेपी वाले, आरएसएस वाले बात करते हैं। और ऐसे में अगर ये जो हो रहा है, ये हिंदुत्व के धर्मगुरु, हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य के साथ हो रहा है, तो क्या इसको देश की जो हिंदू जनता है वो नहीं देख रही? मुसलमानों को छोड़ दीजिए, क्या हिंदू नहीं देख रहे हैं? और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे कंट्रोवर्सी पर, पूरे विवाद पर शंकराचार्य के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है? ना तो महामानव कुछ बोल रहे हैं, ना ही अमित शाह कुछ बोल रहे हैं गृह मंत्री, ना ही आरएसएस कुछ बोल रही है, एक शब्द भी वो लोग नहीं बोल रहे। इसके पीछे की क्या वजह है, इस बारे में फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो हो रहा है ना, वो हमारे देश के लिए सही नहीं हो रहा। जो हो रहा है ना, ये हमारे भारत के लिए सही नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो शंकराचार्य के लिए सही नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो मानवता के लिए सही नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के लिए भी सही नहीं हो रहा। कैसे होगा सही? जब कहीं के लिए सही नहीं होगा तो फिर उत्तर प्रदेश के लिए सही। नमस्कार।